आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग राधा कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले सुल्तानपुर पंचायत की धरती पर होली मिलन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। यानी कि अगर कहिए तो होली मिलन समारोह, एक होली मिलन समारोह में अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो अबीर से भरा हुआ थाल है, उस थाली में देखिएगा तो रंग बिरंगे अबीर रखा हुआ है और उनको मिश्रण है और वो सभी लोग अपने चेहरे पर लगाए हैं। कहने का मतलब होली प्रेम का प्रतीक है, होली समाज को प्रेम का रूप देता है, होली खुशियों का प्रतीक है। और ये रंग हमें सिखाता है कि जिस तरह अलग अलग रंग सभी के चेहरे पर लगा हुआ है, उसी तरह समाज में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब अमीर चाहे जो भी हो, हम सब एक हैं। और जब एक होकर मिलेंगे तभी एक समाज रूपी फुलवारी का निर्माण होगा। जब तक सभी जाति सभी धर्म के लोग एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो वो बगीचा लगाते हैं समाज रूपी, वो एक रंग का फूल लगाने से बगीचा नहीं बनता है, वो खेती बन जाता है। तो हमें समाज में खेती नहीं बगीचा का निर्माण करना है और ये होली के माध्यम से सीख मिलता है। राधा कृष्ण चेतना मंच का निर्माण करने के बाद जब कुछ हमारी बैठक हुई तो कहीं से कुछ लोग बोले कि ये जादवों का संगठन बना है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि राधा और कृष्ण नाम जैसे ही सुनते हैं तो दिमाग में आता है प्रेम, और भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो प्यार का प्रेम था और समाज का प्रेम था। और जैसे ही राधा कृष्ण चेतना मंच का नाम आता है तो किसी जाति को मजबूत करने वाली ये संगठन नहीं है। अगर ये संगठन बना है तो समाज के हर तबके को मजबूत करने के लिए, समाज के हर जाति के लोग को अपने नजदीक जो किसी कारणवश हमसे दूर हो रहे हैं, चाहे जो भी कारण, संगठन इसलिए बनाए हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि बाबा भैया का जब पूजा होता है तो भैया बाबा पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें दलित का आना अनिवार्य होता है। इसी तरह ये यादव का इतिहास है कि यादव सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को लेकर चला है। और इस राधा कृष्ण चेतना मंच का एक उद्देश्य ये है कि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी अमीर हो गरीब हो, सबको हम लोग को एक साथ लेकर और एक रंग में और एक बगीचा में लाकर और खड़ा कर देंगे। और तब ये राधा कृष्ण चेतना मंच का जो उद्देश्य है सफल होगा। हाँ, ये जरूर है कि कहिए कि बड़े भाई की भूमिका हम जरूर निभा रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है तो हम बड़े भाई की भूमिका में जरूर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ यादव का लिए बना है। आप बुलाइए ना, आप अपने यहाँ कार्यक्रम कीजिए, हम लोग जरूर आएंगे। और सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, जब भी आपको लगता है कि जैसे बाबा भैया सभी को लेकर चलते थे आपके घर में, कोई मुसीबत आता है, आपको हमारे समुदाय की जरूरत है, हमारे समाज की जरूरत है, तो हमारे संगठन में आइए और बोलिए कि हमें इस चीज की मदद की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है। हमारा समाज जिस तरह, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, अमीर हो गरीब हो, ये नहीं कि सवर्ण नहीं, चाहे ब्राह्मण हो राजपूत हो, चाहे किसी भी जाति के लोग आए, अगर आपको कभी हमारा साथ की जरूरत है, राधा कृष्ण चेतना मंच के साथ की जरूरत है, तो कभी नहीं सोचिएगा कि ये किसी जातीय संगठन है। जातीय संगठन आता था
लिखा हुआ रहता है यादव सेना, यदुवंशी सेना, यादव संगठन एक प्रेम का संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हमको प्रेम बांटना है, समाज को एकत्रित करना है कि आप लोग सुनिएगा। तो जिस तरह आज राजनीति के चलते नफरत फैलाने का काम जो किया जा रहा है, वो नफरत फैलाकर भाई भाई में हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करेंगे। और अगर आप देख रहे होंगे कि राधा कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले अगर होली मिलन समारोह हो रहा है तो सभी जाति के लोग यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जो राजनीति के चलते समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, बड़े छोटे के नाम पर, ऐसे लोगों का मकसद को कामयाब नहीं होने देना है। और हम सबको एक साथ मिलकर एक होकर, और जिस तरह होली में एक कहावत है, ये भर फागुन बुढ़वे बेदर लागे, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये महीना ऐसा है जिसमें न कोई बड़ा है, न छोटा है, न कोई अमीर है और न कोई गरीब है, न किसी से गुस्सा है, न किसी से नफरत है। सब हम एक है और सबसे प्यार है। और इसी तरह मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपने जिस तरह समाज में प्रेम बांटने का काम किए, उसी तरह हमारे समाज को प्रेम रूपी बंधन में बांधिए, प्रेम बरसाइए, प्रेम का होली बरसाइए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको फिर से होली मुबारक हो।